राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जिस रूप में पूरे देशवासियों ने उनका स्वागत किया है, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, और चाहे नॉन वायलेंस का हो। और एक और बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, देश के अंदर अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ रही है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये जो फॉलोअप प्रोग्राम दिया गया है, ये खड़गे साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी वहाँ पर, तब ये प्रोग्राम दिया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी आपको बताया गया कि ये लगातार 2 महीने चलेगा और प्रयास रहेगा कि बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जाएं। और जो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की जो बात राहुल जी ने उठाई है वो अपना बड़े एजेंडे हैं, और साथ में जो हमारे खुद के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम दे रखे हैं और जो भी घोषणाएं कर रखी है उन्हें बजट के अंदर, उसका लाभ गांव व गरीब तक कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। हमारे रंधावा साहब ने भी और खूंटिया साहब ने भी विस्तार से सब बातें बताई सबको, और एक प्रकार से आगाह भी किया कार्यकर्ताओं को कि एक वक्त है, अब ये चुनौती हमारे सामने है। इसमें ये भी जानकारी मिलेगी कौन किस रूप में अपने आप को समर्पित किया हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी चैलेंज बहुत बड़ा है देश के सामने। जब हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कि वही भावना इन्होंने प्रकट करी है कि हम सब मिलके ही ये जो प्रोग्राम दिया गया है, ये प्रोग्राम जितना कामयाब होगा उसी ढंग से आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी। चुनाव भी आ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए तो एक प्रकार से ये प्रोग्राम भी उसका अंग बन गया है कि प्रोग्राम शानदार बनेगा। तो हमें यकीन है कि इस बार 4 साल के बाद में ही आम जनता के जुबान से जो बात निकल रही है कि सरकार विरोधी लहर इस बार नहीं है, अगर ये बात आपके जहन में भी है, आप लोग भी बात कहते रहते हैं, ये बात हकीकत में है, तो मेरा मानना है कि अगर हमारे सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और हम लोगों ने जो बजट में घोषणा कर रखी है, लास्ट बजट आने वाला है अगले महीने, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और इस बार सरकार रिपीट कैसे हो ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने जो मीटिंग रखी है, एक तरफ तो हमारे तमाम मंत्री लोग जाएंगे 19-20 तारीख को हर जिले के अंदर, रंधावा साहब भी जाएंगे वहाँ पर, वो तैयारी कर लेंगे 26 तारीख वाले प्रोग्राम की, जो कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है उसके बारे में। वो प्रोग्राम भी हर जिले में 19-20 को जा रहे हैं मंत्री लोग, उसमें हर जिले के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी और तय करेंगे किस प्रकार से उस जिले के अंदर ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी के साथ चल सके। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, तैयारी करने के लिए जाएंगे। दूसरा, 16-17 तारीख को हमने मीटिंग बनाई चिंतन शिविर के रूप में OTS के अंदर, जहाँ बैठ कर के हम लोग सरकार की जो परफॉर्मेंस खुद की है हर विभाग की, इस बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बजाय मंत्री गण जो हमारे साथी हैं अपने विभाग के बारे में वो पूरा ब्रीफ करेंगे, कैबिनेट को करेंगे, जिससे कि हम आपस के अंदर बैठ के विचार विमर्श कर सकें। इतने प्रोग्राम ने दिए हैं, इतनी घोषणाएं करी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसमें कोई कमियां होगी उसको ठीक करेंगे, नए प्रोग्राम बनाने होंगे तो बजट आ रहा है उसके अंदर हम उसको सम्मिलित करेंगे। तो 2 दिन का जो हमारा चिंतन शिविर पहले भी हुए थे राजस्थान के अंदर, आपको मालूम है OTS के अंदर, उसी ढंग का 2 दिन का चिंतन शिविर वापस करने हम जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके माध्यम से हम लोग आने वाले वक्त में जो बजट है उसकी तैयारी करने में भी हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि पिछली बार घोषणाएं थी 90%, वो पूरी कर ली लगभग 90%। उधर भी विपक्ष आरोप लगाते हैं, बीजेपी लगाते रहते हैं कि लास्ट बजट साल है, चुनावी साल है, ऐसे में पूरी घोषणाएं संभव नहीं है धरातल पर आना।
क्या लगता है कि धरातल पर आ जाएगी सारी देखिए घोषणाएं? ये आप देख रहे हैं 4 साल से इनको देख रहे हैं असेंबली के अंदर हर बार की पिटाई होती है। जब हम पेश करते हैं बजट तो ये छिप के भागते हैं असेंबली से। इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि खड़े होकर मीडिया को फेस कर सके। 4 साल के बजट के अंदर ऐसी इनकी पिटाई मैंने कभी देखी नहीं है कि ये खड़े होकर मीडिया से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे कहते हैं असेंबली के अंदर पैसा कहाँ से लाओगे, घोषणाएं बहुत शानदार कर दिया आपने, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा कटारिया जी पैसे कहाँ से आएगा चिंता मुझे करनी चाहिए, बजट मैंने पेश किया है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। उस वाली बात है। सारी हमारी जो घोषणाएं थी अधिकांश घोषणाएं पूरी हो रही है। हर एमएलए कह रहे साहब की खाली घोषणा नहीं हुई मेरे क्षेत्र में, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, ऑफिस खुल गए, सब कुछ हो गया। लास्ट बजट हमारा है वो भी शानदार बजट आएगा, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी हमने प्रायोरिटी दी इस बार। इस बारे में हमने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था, इस बार उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी हर योजना जो है, बल्कि 4-5 योजना जिसके राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था अभी अलवर के अंदर, वो 4 घोषणाएं 5 घोषणाएं ऐसी है जो देश में कहीं नहीं है। उनकी मंशा ये है कि पूरे देश के अंदर लागू हो। भारत सरकार को चाहिए, राजस्थान सरकार ने जो हेल्थ की बात हो, राइट टू हेल्थ, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे शहरी रोजगार की बात हो, नरेगा शानदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने लागू की। देश के अंदर कितना भला हो गया देशवासियों का, गांव वालों का। वही योजना हमने लागू की, 100 दिन गारंटी दी हमने, शहर के लिए दी गारंटी। तो जितने भी हमने फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाए हैं वो तमाम प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार खुद जो है उनको आगे आना चाहिए लागू करने के लिए। प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की है, क्यों नहीं आप योजना को लागू करते हो। ओपीएस है कर्मचारियों के लिए, आज राजस्थान ने लीड ली इसके लिए। भारत सरकार जो है कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आगे कर रही है इंटेलेक्चुअल को या इकोनॉमिस्ट को। एक पक्ष उनका हो सकता है, हकीकत क्या है, मानवीय दृष्टिकोण से हर कर्मचारी का हक बनता है 35 साल की नौकरी के अंदर विश्वास है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगी। जो आज तक पेंशन लेते आए हैं, आज कौन सवाल उठा रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है, क्या वो लोग पेंशन छोड़ने को तैयार हैं? क्या वो डीए बढ़ता है उनका हर बार, क्या वो डीए छोड़ देंगे? वो छोड़ रहा है डीए उनका। ये हमारे इंटर के नेता भी हैं, पूछो इनको कि पूरे कंट्री में उनका स्वागत हो रहा है, बहुत बड़ा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, ये हमारे बहुत बड़े विद्वान भी हैं, हम उनका मान सम्मान भी करते हैं। और फिर भी मैं कहना चाहूँगा उनको, अगर 60 साल के बाद में भी देश ने विकास भी किया है और ओपीएस लागू भी थी तो भी विकास किया है, हम सब मानते हैं, तो अब क्या तकलीफ आ रही है। अभी वित्तीय प्रबंधन हम लोग करेंगे, उनको कर्मचारी को उनका हक देंगे, ये हमने फैसला किया है और लागू रखेंगे हम लोग। धन्यवाद।